इमरान खान साहब जो हैं जब कुछ तय कर लें तो वो अपनी भी नहीं सुनते। तो खान साहब ने तो यहाँ पर ये दावा कर दिया है, ये इंकशाफ कर दिया है, बल्कि मेरे ख्याल में शौक दे दिया हमें ये कहकर कि उन्होंने ये काम भी जो असम्बलियाँ तहलील करने का किया था वो भी जनरल बाजवा के मशवरे से किया था। जी, मेरे ख्याल से आपने खूबसूरत समझ अप कर दी है कि इस ईद के ऊपर जहाँ लोग फेस्टिविटीज़ जो है वो मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, वहाँ साथ साथ सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो भी अपने अरूज पर रही हैं। 2-3-4 बातें बहुत अहम हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं आपके सवाल की तरफ बढ़ूँ, एक और डेवलपमेंट हुई थी बड़ी, हमारा ख्याल ये था कि शायद बहुत कुछ होने वाला है। वो ये थी कि हमारे ज़राए ने, हमारे रिपोर्टर ने बहुत बावसूख ज़राए के से हमें बताया था कि 27 अप्रैल को जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एतमाद का वोट लेंगे एक मरतबा फिर एज प्राइम मिनिस्टर, और यूं उनको वो इख्तियारात हासिल हो जाएंगे जिसको हम एग्जेक्टिव ऑर्डर के नाम से जानते हैं। सही। और इसका एक हवाला मैं ये दे दूं कि आपको याद होगा इफ्तिखार चौधरी साहब की जो तहरीक थी उनको बहाल कराने की, उनकी बहाली भी प्राइम मिनिस्टर के एग्जेक्टिव ऑर्डर से हुई थी। तो अगर ये बात सच है तो इट कैन लीड टू वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन आवर पॉलिटिक्स। एनीवे, जो मरियम औरंगजेब साहिबा हैं उन्होंने बहुत शिद्दत के साथ इसकी तरदीद की है, लेकिन इस तरदीद में मुझे बज़ाहिर वो जान दिखाई नहीं देती इसलिए कि शायद इसको अभी तक इसलिए मख्फी रखा जा रहा है या सीगा राज में रखा जा रहा है कि सबसे पहले तो मेंबर्स पूरे करने हैं कि वोट अगर लिया जाए तो उस वक्त पूरे मेंबर्स की तादाद जो है वो असेंबली में होनी चाहिए, वरना बहुत बड़ी हजीमत उठानी पड़ जाएगी हुकूमत को और प्राइम मिनिस्टर दोनों को। तो 27 को काबीना का इजलास भी है, तो मुझे तो यूँ लगता है कि ये ऑल इज सेट कि ये जाएंगे एतमाद के वोट के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के साथ जिस तरह की मुखासमत इस वक्त चल रही है और जिस तरीके से शिद्दत से ये ख्वाहिश है हुकूमत की भी और हुकूमती जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं कि इस चीफ जस्टिस साहब से किसी तरह से जान छुड़ाई जाए, तो गालबन ये एक रास्ता है जो दरियाफ्त किया जा रहा है। अब देखते हैं ये इवेंचुअलिटी होती है नहीं है, 27 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ जी आपके सवाल के ऊपर। देखिए, गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब ने 2 काम बड़ी शदोमद के साथ किए अपने पूरे 3.5-4 साल के अरसे में। एक तो उन्होंने ये बताया कि वो उनसे ज़्यादा माइटीएस्ट प्राइम मिनिस्टर कभी गुजरे ही नहीं पाकिस्तान की तारीख में। सही है। वो भुट्टो शुट्टो सबको वो कहते थे मैंने पीछे छोड़ दिया है। उनसे किसी ने कहा कि जनाब देखें, वो एक एस्टेब्लिशमेंट होती है, उसमें एक आर्मी चीफ होता है, उसमें एक DG ISI होता है, उनकी बात कभी कभी माननी पड़ जाती है। तो आपको याद होगा, आप थोड़ा सा मुस्कुरा दें मेरी इस रिकॉल के ऊपर, इन्होंने कहा था कि अगर इन्होंने कभी ऐसी जुर्रत मेरे साथ की तो दोनों घर जाएंगे। हाँ, मैं आपके कहने से पहले ही मुस्कुरा रही थी। इसको मैं यहीं छोड़े देता हूँ, इसलिए कि इमरान खान साहब अपनी बात करके उससे बार बार पीछे हटने के, जिनको वो अपनी ज़बान में यू टर्न कहते हैं, उसके वो मास्टर हैं। लिहाजा मेरे ख्याल से उनकी इस बात को इससे ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि कल को शायद वो इससे भी मुकर जाए कि मैंने कहा था। दूसरी बात, आपको याद होगा कि हमारे पास मेरा ख्याल है कम से कम 2 दर्जन के करीब वीडियोज़ ऐसी मौजूद हैं जिसमें इमरान खान साहब जिस तरह की यानी शान बयान कर रहे हैं आर्मी चीफ जनरल बाजवा की, उससे ये लगता था कि इससे ज़्यादा कोई डोसाइल, कोई कोऑपरेटिव आर्मी चीफ ही नहीं रहा पाकिस्तान की तारीख में। 3-4 बातें जो बुनियादी उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि एक तो जनरल बाजवा ने जितनी हमारी मदद की है मेरी हुकूमत को चलाने में, मेरी हुकूमत की कामयाबी में, उसका कोई जवाब ही नहीं है, उसका कोई दूसरा सानी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा जो है इनसे बड़ा मैंने डेमोक्रेट और डेमोक्रेसी लवर नहीं देखा कोई। अच्छा। और बेपनाह बातें हैं। उनका इकोनॉमिक क्राइसिस में इन्होंने हमारी बहुत मदद की, हमें ला के पैसे दिए। और एक और बहुत मज़ेदार बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये कि उन्होंने कहा कि चूंकि हमारे मेंबर इधर उधर होते रहते थे, तो मैंने अगर बजट पास कराना होता था, कोई फाइनेंस बिल पास कराना होता था या कोई इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन पास करानी होती थी, लेजिस्लेशन करनी होती थी, मैं फिर एजेंसियों से कहता था, वो मुझे बंदे पूरे कर देते थे। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये खान साहब के इरशादात ग्रामी हैं। तो भाई साहब, आपको क्या लगता है ये खान साहब को इदराक है कि खान साहब ये क्या बातें कर रहे हैं, और आप ये उनको क्या इस चीज का इदराक है कि अगर ये वो बातें आप कर रहे हैं क्योंकि उनको सूट कर रही हैं शायद किसी भी तरीके से, तो वो आप ये कर रहे हैं उनके लिए आगे फ्यूचर में, तो मुझे नहीं लगता कि ये बातें जो हैं कुछ फायदेमंद साबित होंगी, बल्कि उल्टा इसका नुकसान हो सकता है उनको। देखिए, एक बात तो यह है कि इसके बाद उनको कोई भी शख्स किसी भी अहम मुद्दे पर जो बैठा हुआ है वो ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा। हाँ, सबसे बड़ा मैं एक और बात यहाँ कहना चाहता हूँ आयशा, अगर आप इजाजत देंगी, वो ये कि ये 26 नवंबर को, बल्कि 29 नवंबर को नए आर्मी चीफ आ गए थे और जनरल बाजवा रिटायर हो गए थे। सही। उसके बाद तो किसी किस्म का कोई डर रहता नहीं था। ये जनाब इमरान खान साहब ने उनके रिटायर होने के फौरन बाद ये इरशादात क्यों नहीं किए
और क्यों उनका कहना माना कि पंजाब की असम्बलियां तोड़ दें? ये तो उनके रिटायर होने के कई महीनों के बाद टूटी हैं असम्बलियां। मुझे आप ये बताएं कि जिस शख्स के कॉलो फेल में इतना तसाद होगा उसकी बात कौन मानेगा यार? खुदा के लिए मुझे तो ये समझ में नहीं आती है कि खान साहब खुद अपनी तरदीद, फिर खान साहब का ऑफिशियल मीडिया उनकी बयानात की तरदीद, एक अजीबो गरीब किस्म का तसाद है बयान। ये मुझे बताइएगा कि ये इसके पीछे क्या कहानी है? और ये अगर इसी तरह चलता रहा तो पीटीआई ऑफिशियल जब अब तरदीद करता हुआ नजर आ रहा है, इसके पीछे क्या कहानी है बुखारी साहब? मुझे ये बताइए कि क्या वो भी, उनको भी समझ नहीं आ रही कि इस बयान को किस तरीके से ऑन किया जाए, और उनको भी अदराक हो गया इस चीज का कि खान साहब ने ये क्या कह दिया है? उनको भी समझ नहीं आ रही, या फिर ये अब कोई नया तरीका है, कोई नए टैक्टिक्स हैं इस चीज़ को कि आप वो डिनाई करें कि खान साहब ने बात इस तरह से की नहीं? हालांकि खान साहब ने जो है ये बात की है, बहुत बड़े चैनल्स ने इसको चलाया है, वहाँ पर टिकट्स चले हैं, पूरी प्रॉपर खबरें चली हैं। फिर सदर आरिफ अलवी की मौजूदगी का भी उन्होंने जिक्र किया कि जब मेरी मीटिंग हुई सदर आरिफ अलवी भी वहाँ पर मौजूद थे। आरिफ अलवी साहब मौजूद ना भी हों तो वो जो खान साहब कह देंगे वो एक सेकंड से पहले उसकी ओनरशिप ले लेंगे। हाँ। मैं यहाँ मजे का लतीफ़ा आपको सुनाना चाहता हूँ। जब मार्शल लगते थे हमारी सियासी तारीख में, तो एक ओहदा होता था CMLA का, यानी जो आर्मी चीफ होता था वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता था। अच्छा। इमरान खान के दौर में हमारे एक दोस्त ने उसकी जो डेफिनेशन है वो ये बताइए, कैंसिल माई लास्ट अनाउंसमेंट। तो खान साहब जो हैं वो आजकल CMLA हैं, वो उनको सुबह की कही बात दोपहर, दोपहर की कही रात, और रात की कही अगली सुबह कुछ याद नहीं रहता है। और वो इस तमतराक से ये चारों कैफियतें बयान करते हैं कि उनके फॉलोअर जो है ना उनके पास अकल है ना दिमाग है। ये बड़ी स्ट्रांग बात मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये कि मुझे हैरत इस बात पर है कि ना ही तो उनके MNA, ना उनके MPAs, ना उनके सेनेटर, किसी में मजाल नहीं है कि वो खान साहब को कहें कि खान साहब बस कर दो, खुदा दे वास्ते असी लोगों मुंह दिखाना होता है। लोग बहुत हमारी बेइज्जती करते हैं इस बात के ऊपर कि आप 4-4 दफा आगे पीछे होते हैं एक दिन में। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए मुझे यूं लगता है, मैंने जो पहली बात की थी एतमाद के वोट की, तैयारियां जो हैं वो अपने अरूज पर हैं, इसलिए कि हदायत जारी की जा चुकी हैं कि तमाम MNAs जो हैं वो उस दिन इस्लामाबाद में हाजिर हों, जहाँ जहाँ गए हुए वहाँ से वापस आ जाएं। तो मेरे ख्याल से बावजूद इसके कि 11 अप्रैल को 2022 को शहबाज शरीफ साहब ने कायदे ऐवान का जो एतमाद का वोट है वो हासिल कर लिया था, लेकिन अब दोबारा ज़रूरत इसलिए पेश हो रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये बाज़गश्त हमने सुनी और एक जस्टिस के मुंह से सुनी कि जी अभी तो हाउस ही पूरा नहीं है, आपके पास तो वोट ही पूरे नहीं है। अच्छा। आप पता नहीं यानी ऐवान का एतमाद रखते हैं कि नहीं रखते हैं। अच्छा। ये दरफुंतनी छोड़ी गई है जिसका गालबन ये जवाब जो है वो ढूंढा गया है कि एक दफा फिर एतमाद का वोट ले लिया जाए। और आयशा अगर वो फिर 172 वोट ले गए तो फिर मुझे समझ में नहीं आती कि उनके खिलाफ इतराज करने वाले कहां खड़े होंगे।